हाय यू ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेयर ऑनलाइन। हम लोग आज इस क्लास में आपके एक्सरसाइज 17D के रेस्ट क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करेंगे। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्यूशन कंप्लीट कर लिया था। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि जो भी हम क्लासेस लेंगे उसकी इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे। यहाँ पे देखिए हमने इस आपके जो चैप्टर नंबर 17 है इसका प्लेलिस्ट भी है हमारा। आप हमारे चैनल पे जाकर के प्लेलिस्ट को भी सर्च करके सारी जो प्रीवियस वीडियोस हैं उनको आप देख सकते हैं चैप्टर नंबर 17 के। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 11 में 2 पार्ट्स दिए हुए हैं, जिसका फर्स्ट पार्ट हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। यह है हमारा cos x cos y dy प्लस sin x sin y dx इक्वल्स टू 0। ये देखिए हमारा इंटीग्रेशन जो है, सॉरी डिफरेंशियल इक्वेशन जो है हमारा, ये वेरिएबल्स ऑफ सेपरेबल फॉर्म का है। तो इसमें हम लोग वेरिएबल्स को सेपरेट कर लेंगे एंड उसके बाद हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे, राइट। तो अब देखिए इसका हम सॉल्यूशन का पार्ट राइट करते हैं। इसको हम लोग राइट कर लेंगे cos x cos y dy इज इक्वल्स टू माइनस sin x sin y dx। अब यहां से देखिए जो हमारे y वाले फंक्शन है उनको इस साइड लाएंगे एंड यहां से जो हमारे x वाले फंक्शन है इनको हम इस साइड सेंड कर लेंगे। तो यहां से देखिए हमारी वैल्यू हो जाएगी cos y अपॉन sin y और यहां हो जाएगा हमारा dy एंड इक्वल्स टू देखिए हो जाएगा हमारा माइनस sin x अपॉन cos x और यहां हो जाएगा हमारा dx। अब हमारे यहाँ पे देखिए जो वेरिएबल्स हैं वो सेपरेट हो चुके हैं, इनको देखिए हम लोग राइट कर सकते हैं cot y dy एंड इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा माइनस tan x dx। अब इसको हम लोग इंटीग्रेट करते हैं, हम राइट करेंगे ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड वी गेट। अब देखिए हो जाएगा हमारा यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ cot y dy एंड इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx। अब यहाँ पे देखिए जो cot y है इसका इंटीग्रेशन वैल्यू जो होगा ये हो जाएगा हमारा log sin y और यहाँ पे देखिए जो tan x का इंटीग्रेशन का वैल्यू होता है ये होता है हमारा माइनस log cos x और यहाँ पे देखिए जो हमारा कांस्टेंट आएगा उसको हम लोग राइट कर लेंगे log c। अब यहाँ पे देखिए जो हमारी वैल्यू है अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से देखिए जो हमारा वैल्यू है ये ऐसे ही रहेगा एज इट इज log sin y और यहाँ पे जो वैल्यू है हमारी देखिए भी हो जाएगा हमारा log cos x और ये हो जाएगा हमारा प्लस log c। अब ये देखिए जो हमारी वैल्यू है इसको अगेन हम राइट करेंगे एज इट इज log sin y और यहाँ पे देखिए हमारा वैल्यू है log x प्लस log y के फॉर्म में, ये हमें वैल्यू प्रोवाइड करेंगे log c cos x। ये हो गया। अब देखिए बोथ साइड से हमारा जो log है यहाँ से रिमूव हो जाएगा तो वैल्यू हो जाएगी हमारी sin y इक्वल्स टू c cos x। तो यही देखिए हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 11 के फर्स्ट पार्ट का हो जाएगा आंसर। आप लोग नोट कर लीजिए। अब हम लोग इसके सेकेंड पार्ट को राइट करते हैं। मैं क्वेश्चन वाला जो है यहाँ पे टर्म उसको डिलीट कर लेता हूं एंड सेकेंड जो है हमारा उसको राइट कर लेंगे हम लोग 1 प्लस cos x dy एंड प्लस है हमारा 1 माइनस cos y dx इक्वल्स टू 0। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 का, ये इक्वल्स में वैल्यू दिया हुआ है, सॉरी यहाँ पे हमारा इक्वल है, यहाँ पे इक्वल है, ये वैल्यू हमारी इतनी है। चलिए नोट कर लीजिए, ये हमारा है सेकेंड पार्ट। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अब इसको मैं यहाँ से हटा लेता हूँ, राइट। तो यहाँ पे देखिए हमको वेरिएबल्स सेपरेट कर लेने हैं। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा है यहाँ पे ये x का फंक्शन है तो इसको हम इस साइड ट्रांसफर कर लेते हैं, उनको इस साइड। तो यहाँ से देखिए हमारी वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन 1 माइनस cos y dy एंड इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा
1/1 + cos x dx। अब ये देखिए हमारे वेरिएबल सेपरेट हो गए, तो यहाँ पे अब हम इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, तो राइट करेंगे ऑन इंटीग्रेटिंग वी गेट, यहाँ पे आप राइट कर सकते हैं ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड वी गेट ऑल्सो। तो ये हमारा वैल्यू हो जाएगा, अब ये इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारा 1/1 - cos y dy एंड इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन 1/1 + cos x dx। अब इसको देखिए हम लोग सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे ये हमारा वैल्यू जो है इसको राइट कर लेंगे 1 माइनस, ये देखिए जो हमारा cos y है इसको cos 2y की तरह, जो हमारा cos 2x वाला जो फार्मूला उसके हेल्प से इसको राइट कर सकते हैं हम 1 - 2 sin स्क्वेयर y/2 एंड यहाँ हो जाएगा हमारा dy एंड इक्वल्स टू ये जो वैल्यू हमारी इसको राइट कर लेंगे हम 1/1 प्लस ये जो देखिए हमारा cos x है इसको राइट कर लेंगे हम लोग 2 cos स्क्वेयर x/2 - 1 dx। जो हमारे cos 2x का जो फार्मूला होता है साइन एंड cos के फॉर्म में, उसके फॉर्म में हमने इनको ब्रेक कर लिया, राइट। अब इसको यहाँ से हम डिलीट करते हैं एंड देखिए जो हमें वैल्यू आती है यहाँ से इसको राइट कर लेंगे, ये हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन 1/1 - 1 एंड प्लस हो जाएगा हमारा 2 sin स्क्वेयर y/2 dy। और यहाँ पे देखिए ये तो हमारा 1 से 1 यहीं पे कैंसिल हो रहा है, तो इसको राइट कर लेंगे, ये हो जाएगा हमारा इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 cos स्क्वेयर x/2 dx। अब यहाँ से देखिए हमारे 1 से 1 कैंसिल, तो यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगी 1/2 इंटीग्रेशन, और ये देखिए डिनोमिनेटर में हमें sin स्क्वायर y/2 वैल्यू मिलती है, तो इसको हम लोग राइट कर लेंगे कोसेक स्क्वायर y/2 dy एंड इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 1/2 इंटीग्रेशन, यहाँ पे देखिए 1/cos स्क्वायर x/2 है, तो इसे हम लोग राइट कर सकते हैं सेक स्क्वायर x/2 dx। अब ये देखिए हमारा ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, अब इसको हम लोग इंटीग्रेट कर लेंगे, तो इसका देखिए इंटीग्रेशन का वैल्यू होता है हमारा माइनस कॉट x, तो यहाँ पे हमारा y/2 है, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी माइनस कॉट y/2। और इंटीग्रेशन में मैंने आपको वैल्यू बताया था कि जो हमें एक्स्ट्रा वैल्यूज डिनोमिनेटर में मिलती है तो वो नंबर मल्टीप्लाई में जाता है, एंड मल्टीप्लाई में एक्स्ट्रा वैल्यू मिलती है तो डिनोमिनेटर में जाता है। तो यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर में वैल्यू है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा -2 cot y/2 एंड इक्वल टू हो जाएगा देखिए हमारा सेक स्क्वायर x/2 का इंटीग्रेशन वैल्यू हो जाएगा 2 tan x/2 एंड प्लस हो जाएगा हमारा c। अब हम चाहें तो ये 2 को कॉमन ले सकते हैं एंड इस वैल्यू को हम इस साइड राइट कर लें, तो यहाँ से देखिए हमें वैल्यू मिल जाएगी 2 tan x/2 प्लस 2 cot y/2 एंड प्लस c इक्वल्स टू 0, या c को हम इस साइड भी राइट कर सकते हैं। ओके, हमें यही वैल्यू दिए हुए हैं, छोड़िए यही हमको एज ए रिजल्ट गिवन है, तो चलिए क्यों आगे बढ़ते हैं, यही आंसर राइट कर लेते हैं। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 11 का सेकेंड पार्ट भी आंसर इसका कंप्लीट हो गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करते हैं, नोट कर लीजिए आप लोग इसे। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 को राइट कर लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा 1 + x² dy प्लस x √1 - y² dx एंड इक्वल्स टू होगा हमारा 0। ओके, ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 12। चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। अब यहाँ पे देखिए इसको भी हमें वेरिएबल्स को सेपरेट कर लेना होगा, तो सॉल्यूशन राइट करते हैं। यहाँ से देखिए जो हमारी वैल्यू है इसको राइट कर लेंगे हम 1 + x² dy एंड इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा -x √1 - y² dx। ये हो गया हमारा। अब देखिए जो हमारा y वाला टर्म है इसको इस साइड प्लेस करेंगे, तो यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगी 1/√1 - y² dy एंड इक्वल हो जाएगा हमारा -x/1 + x² dx। ये वैल्यू हो गई। अब देखिए हमारे जो वेरिएबल है सेपरेट हो चुके हैं, तो राइट कर लेंगे हम ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड वी गेट। अब देखिए यहां से हमारी ये वैल्यू हो जाएगी इंटीग्रेशन 1/√1 - y²
dy एंड इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा माइनस इंटीग्रेशन x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो इसका देखिए इंटीग्रेशन का वैल्यू हो जाएगा हमारा साइन इनवर्स y एंड इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा माइनस इंटीग्रेशन x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। इसको अभी एज इट इज रखे हैं। अब यहाँ से इसको देखिए लेट कर लेंगे, जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है उसको। तो यहाँ पे हम लेट करते हैं, लेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू टी। तो यहाँ से देखिए हमें वैल्यू मिल जाएगी x dx इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 dt। यहाँ पे देखिए जो हमें 2 मल्टीप्लाइड फॉर्म में आएगा, इस साइड डिवाइड में जाएगा, तो मैंने राइट कर लिया। तो यहाँ से देखिए हमें वैल्यू मिल जाएगी साइन इनवर्स y इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन 2 इंटीग्रेशन 1 अपॉन टी dt। अब ये वैल्यू हो जाएगी हमारी साइन इनवर्स y इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन 2 एंड 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन वैल्यू हो जाएगा हमारा लॉग मॉड टी एंड प्लस हो जाएगा हमारा कांस्टेंट c। अब देखिए वैल्यू जो है t की पुट कर लेंगे, तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी माइनस साइन इनवर्स y इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन 2 लॉग मॉड एंड t की वैल्यू है हमारी 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड प्लस c। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर, राइट। नोट कर लीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर, ये माइनस वैल्यू तो इनको इस साइड राइट कर लिए हैं, चलिए कर ही लेते हैं हम लोग। आंसर जो गिवन है ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स y, ये वैल्यू जो हमारी माइनस में इस साइड आ जाएगी तो हो जाएगा प्लस 1 अपॉन 2 लॉग मॉड 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड इक्वल्स टू c। ये हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 12 का। नोट कर लीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करेंगे। 13 है हमारा 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy। मैं राइट करता हूं क्वेश्चन नंबर 13, 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy प्लस एक्स वाई डी एक्स इक्वल्स टू है हमारा एक्स वाई स्क्वायर dx। ये है हमारा वैल्यू क्वेश्चन नंबर 13 में गिवन। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ से देखिए जो हमारा dx वाला टर्म है, यहाँ इसको हम इस साइड प्लेस कर लेंगे पहले, और उसके बाद हम लोग वेरिएबल्स को सेपरेट करेंगे। तो इसको देखिए हम राइट करते हैं, ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई एंड इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा एक्स वाई स्क्वायर डी एक्स एंड माइनस हो जाएगा हमारा एक्स वाई डी एक्स। अब ये देखिए हमारी जो वैल्यू है 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई, ये एज इट इज रहेगी। यहाँ से देखिए हमारा जो है x कॉमन है एंड dx कॉमन है, तो हम x dx कॉमन ले लेते हैं। तो वैल्यू देखिए हमारी आ जाएगी x dx कॉमन ले लेंगे तो वैल्यू आ जाएगी हमारी वाई स्क्वायर माइनस वाई। ये ब्रैकेट में वैल्यू बचेगी और यहाँ हो जाएगा हमारा x dx। मैंने इसे राइट कर लिया। अब हमें y वाले टर्म्स को इस साइड करने हैं एंड x को इस साइड। तो यहाँ से देखिए हमारी वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन वाई स्क्वायर माइनस वाई एंड डी वाई हो जाएगा हमारा यहाँ पे एंड इक्वल हो जाएगा हमारा x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब इसको हम लोग राइट करते हैं ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड वी गेट। यहां से देखिए हमारा हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 अपॉन वाई स्क्वायर माइनस वाई डी वाई एंड इक्वल हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। चलिए अब इसको यहां से हम हटा लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा डिनोमिनेटर वैल्यू है इसको हमें परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म करना होगा और यहाँ पे हमें इस वैल्यू को लेट कर लेना होगा इक्वल्स टू t, राइट। तो देखिए अब इसको हम परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म करेंगे। यहाँ हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन 1 अपॉन वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1 अपॉन 4 माइनस 1 अपॉन 4 डी वाई एंड इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। यहाँ पे देखिए मैंने परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म करने के लिए 1 अपॉन 4 ऐड करा एंड 1 अपॉन 4 माइनस करा, ऐसा इसलिए मैंने गेन करा। देखिए परफेक्ट स्क्वायर गेन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारा 1 पावर वाला जो वेरिएबल का जो टर्म होता है उसका हम लोग हाफ वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं।
तो हमें इसका जो कॉफिशिएंट मिलता है उसी का स्क्वायर वैल्यू हम लोग ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो y का जो हमारा कॉफिशिएंट है 1 और उसका हाफ वैल्यू करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। तो 1/2 का हम लोग स्क्वायर वैल्यू ऐड करेंगे एंड सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो ये देखिए अब हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन 1/y-1/2 होल स्क्वायर, और ये देखिए जो वैल्यू है हमारी -1/4, इसको राइट कर लेंगे हम लोग 1/2 होल स्क्वायर, ये वैल्यू हो जाएगा। और ये हो जाएगा हमारा dy एंड इक्वल्स हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन x/1 - x² dx। तो अब तो देखिए हमारा ये हो गया 1/x² - a² फॉर्म, इसका हम लोग इंटीग्रेशन वैल्यू जानते हैं, इसको हम लोग यहाँ पे लेट कर लेते हैं। लेट 1 - x² इक्वल्स टू t। यहाँ से देखिए हमें वैल्यू मिल जाएगी x dx इक्वल्स टू -1/2 dt। तो अब ये देखिए जो हमारा है इसको भी हम वंस अगेन राइट कर ही लेते हैं, दोनों को एक ही साथ इंटीग्रेट कर लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा y-1/2 होल स्क्वायर -1/2 होल स्क्वायर एंड इक्वल्स टू, अब देखिए हो जाएगा हमारा -1/2 इंटीग्रेशन 1/t dt। अब हम बोथ को इंटीग्रेट कर लेते हैं, तो यहां से अब इसको मैं हटा लेता हूं। चलिए और इसको अब हम लोग इंटीग्रेट करते हैं। तो देखिए इसका इंटीग्रेशन का वैल्यू होता है हमारा 1/2a। 1/2a का मतलब हो गया 1/2 एंड a की वैल्यू है देखिए हमारी 1/2, तो हो जाएगा 1/2 एंड वैल्यू होती है हमारी यहाँ पे log mod x माइनस ए, मीन्स हमारा x के प्लेस पे है y -1/2 एंड a के प्लेस पे हमारी वैल्यू है -1/2 हो जाएगा। एंड अपॉन जो हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा y -1/2 एंड प्लस 1/2, मॉड क्लोज हो गया एंड इक्वल्स टू, देखिए हमारा इसका इंटीग्रेशन वैल्यू हो जाएगा -1/2 एज इट इज, और ये हो जाएगा हमारा log mod t एंड यहाँ पे हम ऐड कर लेंगे प्लस c। अब यहाँ से देखिए जो हमारा 2 से 2 है कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू हो जाएगी हमारी log, ये देखिए वैल्यू हो जाएगा हमारा मॉड y, ये देखिए -½ एंड -½ होके -1 हो जाएगा एंड डिनोमिनेटर में वैल्यू देखिए 1/2 कैंसिल, तो अपॉन हो गया y, ये वैल्यू हो जाएगी एंड इक्वल्स टू हमारा वैल्यू हो जाएगा -1/2 log एंड t की वैल्यू है देखिए हमारा 1 - x², तो हो जाएगा हमारा 1 - x² एंड प्लस हो जाएगा c। अब इस वैल्यू को माइनस है तो इस साइड राइट कर सकते हैं, तो यहां से में वैल्यू मिल जाएगी log mod y -1/y एंड प्लस 1/2 log mod 1 - x² एंड इक्वल्स टू हो गया हमारा c। अब देखिए इसको हम लोग चाहे तो रूट के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, और ये log में वैल्यू है हमारी, तो इसको देखिए हम लोग राइट कर सकते हैं log y -1/y, और ये जो वैल्यू है हमारी हो जाएगी √1 - x², ये वैल्यू हो जाएगी और इक्वल टू हो जाएगा हमारा c। अब देख लेते हैं आपको आंसर कैसे गिवन है ये। तो आपका जो आंसर है इसी फॉर्म में गिवन है, इसको इस तरह से नहीं राइट करना है, राइट, यही आपका आंसर है, नोट कर लीजिए आप लोग इसे। क्वेश्चन नंबर 13 भी हो गया हमारा कंप्लीट। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा x √1 + y² dx। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा x √1 + y² dx प्लस y √1 + x² dy इक्वल्स टू 0। अब इसको हम यहां से डिलीट कर लेते हैं। चलिए ये हो गया हमारा डिलीट। अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। अब देखिए इसको हम लोग राइट कर लेंगे सॉल्यूशन के पार्ट में, x √1 + y² dx इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा -y √1 + x² dy, ये वैल्यू होगी। अब देखिए जो हमारे x वाले टर्म है इनको इस साइड प्लेस करते हैं, तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी देखिए हमारी x/√1 + x² dx एंड इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा -y/√1 + y² dy। अब इसको हम लोग इंटीग्रेट करते हैं। ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड
वी गेट, ये देखिए हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन x अपॉन रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स एंड इक्वल हो जाएगा हमारा माइनस इंटीग्रेशन y अपॉन रूट ओवर 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई। अब यहाँ पे देखिए इसको हम लोग लेट कर लेंगे तो यहाँ पे जो x है हमारा वो मिल जाएगा हमें, एंड इसको भी हम लोग लेट कर लेंगे तो जो न्यूमरेटर हमारी y है ये भी मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं लेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू टी एंड 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू यू। तो इसको देखिए डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी हमें x dx इक्वल्स टू 1/2 dt एंड यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी हमें y dy इक्वल्स टू 1/2 du। ये वैल्यू हो जाएगा। अब देखिए जो हमारे इंटीग्रेशन के हैं फॉर्म वो कन्वर्ट हो जाएंगे अब हमारे 1/2 इंटीग्रेशन 1/t dt एंड इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा माइनस 1/2 इंटीग्रेशन 1/u du। 2 से 2 हमारा कैंसल और इसका देखिए इंटीग्रेशन वैल्यू हो जाएगी हमारी log mod t इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा माइनस log mod u और यहाँ पे जो हमारा कांस्टेंट आएगा मैं इसी साइड राइट कर लेता हूँ log c। तो ये जो हमारा है जो माइनस में इसको इस साइड कर लेते हैं तो देखिए हो जाएगा हमारा log mod t प्लस log mod u इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा log c। अब ये देखिए इसको हम लोग राइट कर सकते हैं log mod ut इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा log c, या यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगी ut इक्वल टू c। अब हम लोग u एंड t की वैल्यू पुट कर लेंगे तो देखिए u का जो हमारा वैल्यू है ये है हमारा 1 प्लस वाई स्क्वायर, तो यहाँ से मिल जाएगा हमें 1 प्लस, ओहो मैंने एक मिस्टेक कर लिया यहाँ पे देखिए पावर 1/2 है ना, ओके सॉरी इसके लिए, आप करेक्ट कर लीजिए इसे, मैंने मिस्टेक कर दिया यहाँ पे। ये हमारा रूट में वैल्यू है ना, मैंने इसको इस तरह से राइट कर लिया। अब यहाँ से देखिए हमारी वैल्यू हो जाएगी 1/2 इंटीग्रेशन 1/t टू द पावर 1/2 dt, इस तरह से हो जाएगा ये एंड इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा माइनस 1/2 इंटीग्रेशन 1/u टू द पावर 1/2 du, इस तरह से होगा। अब इसका देखिए सॉल्यूशन करेंगे तो वैल्यू मिलेगी ये 1/2 और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो देखिए वैल्यू मिलेगी हमें t टू द पावर 1/2 अपॉन 1/2 एंड इक्वल टू हो जाएगा हमारा माइनस 1/2, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो वैल्यू आएगी हमारी u टू द पावर 1/2 अपॉन 1/2 एंड प्लस हो जाएगा हमारा c। अब देखिए 1/2 कैंसल, यहाँ से 1/2 कैंसल, तो यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगी t टू द पावर 1/2, तो t की वैल्यू हम पुट कर लेते हैं तो देखिए t की वैल्यू हमारी 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगी रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा माइनस y का वैल्यू हमारा सॉरी u का वैल्यू हमारा 1 प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी हमें 1 प्लस रूट ओवर वाई स्क्वायर एंड यहाँ पे हो जाएगा हमारा प्लस c। ये माइनस में इनको इस साइड राइट कर लेते हैं तो यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी हमें 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड प्लस रूट ओवर 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू c। तो ये आपका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 14 का, आप लोग देख लीजिए इसे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करते हैं। चलिए अब इसको मैं यहाँ से हटा लेता हूं एंड क्वेश्चन नंबर 15 को राइट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा e टू पावर x प्लस 1 y dy इक्वल्स टू y प्लस 1 e टू पावर x, y प्लस 1 e टू पावर x dx, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। चलिए अब इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ से मैं इसको डिलीट कर लेता हूँ टोटली। तो अब देखिए यहाँ पे भी हमें सेपरेट कर लेने होंगे पहले वेरिएबल्स को, तो राइट करते हैं इक्वल के फॉर्म में हमें गिवन ही है, तो यहाँ पे देखिए y वाले जो फंक्शन है इस साइड लाते हैं तो यहाँ से देखिए हमारी वैल्यू हो जाएगी y अपॉन y प्लस 1 और ये हो जाएगा हमारा dy एंड इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा e टू पावर x अपॉन e टू पावर x प्लस 1 dx। ये हो गया हमारा, अब वेरिएबल हमारे सेपरेट हो चुके हैं। अब इसको राइट कर लेंगे हम लोग इंटीग्रेटिंग
बोथ साइड वी गेट, ये देखिए हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन y अपॉन y प्लस 1 डी वाई एंड इक्वल्स हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन e टू पावर x अपॉन e टू पावर x प्लस 1 dx। अब यहाँ पे देखिए हमें डिनोमिनेटर में y प्लस 1 है तो न्यूमरेटर में हम लोग y प्लस 1 फॉर्म करते हैं। तो इसके लिए हमें देखिए न्यूमरेटर में क्या करना होगा, 1 ऐड एंड 1 सब्ट्रैक्ट, एंड इस साइड भी हमें वही करना है। तो इसको देखिए राइट कर लेते हैं हम, इंटीग्रेशन y प्लस 1 माइनस वाई अपॉन y प्लस 1 डी वाई एंड इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन e टू पावर x प्लस 1 माइनस 1 अपॉन हो जाएगा हमारा e टू पावर x प्लस 1 dx। ये वैल्यू हो गई हमारी। तो अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहां से देखिए मेरे टू टर्म्स फॉर्म होंगे, इंटीग्रेशन y प्लस 1 अपॉन y प्लस 1 डी वाई एंड माइनस हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन 1 अपॉन y प्लस 1 डी वाई एंड इस साइड हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन e टू पावर x प्लस 1 अपॉन e टू पावर x प्लस 1 dx एंड माइनस हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन 1 अपॉन e टू पावर x प्लस 1 dx। ये वैल्यू होगी हमारी। तो यहाँ से देखिए ये तो हमारा जो है ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से भी ये जो हमारी वैल्यू है ये कैंसिल हो जाएगी। तो यहाँ से देखिए हमें मिलेगा इंटीग्रेशन 1 डी वाई एंड माइनस हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन 1 अपॉन y प्लस 1 डी वाई इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन 1 dx और ये हो जाएगा हमारा माइनस इंटीग्रेशन 1 अपॉन e टू पावर x प्लस 1 dx। ये हो गया हमारा वैल्यू। अब देखिए इसको हम लोग इंटीग्रेट कर लेंगे, ये हो जाएगा हमारा y और इसका देखिए वैल्यू हो जाएगा हमारा माइनस लॉग y प्लस 1, मॉड आएगा ये वैल्यू हमारा मॉड में, ठीक है। ये वैल्यू हो गया एंड इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये जाएगा हमारा x और ये देखिए जो हमारा है अभी ये उस फॉर्म में नहीं है जैसा हमें चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि देखिए e टू पावर x कॉमन कर लेते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 1 अपॉन e टू पावर x एंड इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारा 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन e टू पावर x dx। ये इस तरह का फॉर्म में आ जाएगा। अब इसको देखिए हम लोग न्यूमरेटर के फॉर्म में राइट करेंगे और इसको भी न्यूमरेटर के फॉर्म में राइट करेंगे। तो यहाँ से में जो वैल्यू मिल रही है ये हो जाएगा हमारा y माइनस लॉग, ये हो जाएगा हमारा मॉड y प्लस 1 एंड इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा देखिए x, सॉरी ये जो हमारा वैल्यू है इंटीग्रेशन यहाँ पे राइट होगा, ये हमने 1 अपॉन e टू पावर x कॉमन ले लिया है। तो यहाँ से देखिए अभी हो जाएगा हमारा x माइनस इंटीग्रेशन, इसको न्यूमरेटर के फॉर्म में राइट करेंगे तो हो जाएगा हमारा e टू पावर माइनस x एंड डिनोमिनेटर वैल्यू हो जाएगी हमारी 1 प्लस e टू पावर माइनस x dx। अब यहाँ पे देखिए जो डिनोमिनेटर वैल्यू है इसको हम लोग लेट कर लेंगे t के इक्वल। तो यहाँ पे हम लेट करते हैं, लेट 1 प्लस ई टू पावर माइनस एक्स इक्वल्स टू टी। तो यहाँ से हमें देखिए वैल्यू मिल जाएगी ई टू पावर माइनस एक्स डी एक्स इक्वल्स टू माइनस डी टी। अब इस वैल्यू को हम पुट कर लेंगे तो अब यहाँ से हम इसको हटा लेते हैं। तो देखिए जो हमारा वैल्यू है अभी ये आ जाएगा y माइनस लॉग मॉड y प्लस 1 एंड इक्वल हो जाएगा हमारा x और यहाँ पे देखिए जो हमारा माइनस टर्म आ रहा है इस माइनस को हम यहाँ पे इन्वॉल्व कर लेते हैं तो ये जाएगा हमारा प्लस इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारा 1 अपॉन टी डी टी। इसको देखिए मैंने प्लस फॉर्म कर लिया क्योंकि ये माइनस जो है यहाँ पे आएगा तो ये माइनस इन्वॉल्व हो गया तो प्लस हो जाएगा। अभी हो जाएगा हमारा y माइनस लॉग मॉड y प्लस 1 इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा x और इसको इंटीग्रेट कर लेंगे तो वैल्यू आ जाएगी हमारी लॉग मॉड t एंड प्लस आ जाएगा हमारा कांस्टेंट c। अब t की वैल्यू पुट कर लेते हैं तो देखिए हो जाएगा हमारा y माइनस लॉग मॉड y प्लस 1 इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा x एंड प्लस आ जाएगा हमारा लॉग मॉड 1 प्लस ई टू पावर माइनस एक्स एंड प्लस सी। अब चेक कर लेते हैं आपको आंसर किस फॉर्म में गिवन है। देखिए जो हमारा यहाँ पे जो कांस्टेंट है इसको हमने सी राइट करा है ना, इसको हम लोग राइट कर लेंगे लॉग सी, क्योंकि देखिए जो हमारा रिजल्ट है उसके बेसिस पे हमें यहाँ पे जो कांस्टेंट है
इसको हमें log c लेट कर लेना है। ओके ना, तो अभी देखिए log c के फॉर्म में हो गया। अब इसको हम लोग चलिए सॉल्व करते हैं। अभी देखिए हो जाएगा हमारा y माइनस लॉग, यहाँ हो जाएगा हमारा मॉड y प्लस 1 एंड इक्वल्स टू हमारा ये जो x है एज इट इज राइट करते हैं एंड प्लस यहाँ पे देखिए जो हमारा वैल्यू है ये लॉग मॉड, यहाँ पे e टू पावर माइनस एक्स है, इसको हम लोग राइट कर लेंगे 1 प्लस 1 अपॉन e टू पावर x, ये हो गया एंड प्लस हो जाएगा हमारा log c। अब देखिए जो वैल्यू हम इसको राइट करते हैं ये हमारा हो जाएगा y माइनस लॉग मॉड y प्लस 1 एंड इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा x एंड प्लस यहाँ पे देखिए जो हमारी वैल्यू है इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, यह जाएगा हमारा log मॉड e टू पावर x प्लस 1 अपॉन आ जाएगा हमारा e टू पावर x इस तरह से। एंड ये जो वैल्यू है हमारी ये log c, इसको हम एज इट इज राइट करते हैं। अब चलिए इसको मैं यहाँ से हटा लेता हूँ, इस साइड की जो हमारी वैल्यू है एंड उसको अब हम लोग सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे देखिए जो हमारी वैल्यू है ये तो एज इट इज रहेगी y माइनस लॉग मॉड y प्लस 1 एंड इक्वल्स टू देखिए अभी हो जाएगा हमारा x एंड प्लस यहाँ से जो हमारा लॉग की वैल्यू है इसको हम लोग राइट कर सकते हैं 1 प्लस लॉग मॉड e टू पावर x प्लस 1 और ये देखिए जो वैल्यू डिनोमिनेटर में है इसको राइट कर लेंगे हम लोग माइनस लॉग e टू पावर x और ये जो हमारा कांस्टेंट वाला ये जो वैल्यू है इसको मैं राइट कर लेता हूं प्लस लॉग c, ये वैल्यू हो जाएगी हमारी। अब यहां से जो वैल्यू है इसको एज इट इज राइट करते हैं y माइनस लॉग मॉड y प्लस 1 एंड इक्वल टू देखिए अभी हो जाएगा हमारा x एंड ये जो हमारी वैल्यू है प्लस ये हो जाएगा हमारा लॉग मॉड e टू पावर x प्लस 1 और ये जो देखिए हमारी वैल्यू है माइनस लॉग e टू पावर x, ये हमारा बेस e है तो यहाँ पे देखिए जो हमारा e टू पावर है ये फ्रंट में आ जाएगा एंड लॉग e टू द बेस e की वैल्यू हो जाएगी 1, तो ये जो हमारा वैल्यू है ये हो जाएगा हमारा माइनस x और ये जो हमारा वैल्यू है प्लस लॉग c, ये एज इट इज रहेगा। अब ये देखिए हमारा ये x से x कैंसिल हो जाएगा, ये जो हमारी वैल्यू है अभी हो जाएगा हमारा y इक्वल्स टू देखिए जो लॉग वाले टर्म है हम इनको इस साइड प्लेस कर लेते हैं, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी लॉग मॉड y प्लस 1 और ये हो जाएगा हमारा प्लस लॉग मॉड e टू पावर x प्लस 1 और ये हो जाएगा हमारा प्लस लॉग c। अब देखिए सभी हमारे लॉग x प्लस लॉग y प्लस लॉग z के फॉर्म में यहाँ पे हमारी वैल्यू है। ओके, तो इसको देखिए हम लोग राइट कर सकते हैं y इक्वल्स टू लॉग मॉड, यहाँ पे देखिए हो जाएगा c y प्लस 1 इंटू e टू पावर x प्लस 1, ये हमारी वैल्यू हो जाएगी और ये मॉड हो गया। अब देखिए लॉग का हमारा बेस होता है e, तो ये हमारा जो वैल्यू है लॉगरिथमिक के फॉर्म में है, अब इसे हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म में राइट कर लेंगे। तो यहाँ से देखिए जो हमें वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी हमें c ब्रैकेट ओवर y प्लस 1 ब्रैकेट ओवर e टू पावर x प्लस 1 एंड यहाँ पे जो इक्वल में वैल्यू मिलेगी ये हमें वैल्यू मिलेगी e टू द पावर y और इसी फॉर्म में आपको देखिए आंसर गिवन है। यही वजह है कि यहाँ पे मैंने जो c राइट करा था उसको मैंने log c में कन्वर्ट कर लिया, राइट। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व करते हैं। नोट कर लीजिए आप लोग इसे, अब इसको मैं यहां से हटा लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा। 16 में मैं 2 पार्ट्स दिए हुए हैं, ओके ना। फर्स्ट पार्ट है हमारा log ddx ऑफ y इक्वल्स टू है हमारा ax प्लस by, ax प्लस by, ये वैल्यू है हमारा। तो यहाँ पे देखिए हमें log के फॉर्म में फंक्शन दिए हैं, इसे हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना होगा, उसके बाद हम लोग इसको सॉल्व कर पाएंगे या हम ये कहें कि वेरिएबल्स को सेपरेट कर पाएंगे, राइट। तो अब ये देखिए हम इसको सॉल्यूशन के फॉर्म में राइट करते हैं, कन्वर्टिंग गिवन इक्वेशन इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म वी गेट। अब देखिए इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो यहां से हमें वैल्यू मिल जाएगी ddx ऑफ y इज इक्वल्स टू e टू पावर ax प्लस by।
इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसको हम लोग राइट कर लेंगे डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल्स टू ई टू पावर ए एक्स इंटू ई टू पावर बी वाई। अब यहाँ से हम लोग वेरिएबल्स को सेपरेट कर सकते हैं, तो यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 1 अपॉन ई टू पावर बी वाई डी वाई इक्वल्स टू ए ई टू पावर ए एक्स डी एक्स। ये हो गया हमारा। अभी हमारे वेरिएबल सेपरेट हो चुके हैं, अब इंटीग्रेट कर लेंगे हम लोग इसके। ये हो जाएगा हमारा इंटीग्रेटिंग बोथ साइड वी गेट, यहां से देखिए हमें मिल जाएगा वैल्यू इंटीग्रेशन, और इसको हम न्यूमरेटर के फॉर्म में राइट कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा ई टू पावर माइनस बी वाई डी वाई एंड इक्वल हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन ई टू पावर ए एक्स डी एक्स। अब इसको देखिए इंटीग्रेट करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी माइनस 1 अपॉन बी ई टू पावर माइनस बी वाई एंड इक्वल हो जाएगा हमारा 1 अपॉन ए ई टू पावर ए एक्स प्लस सी। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 16 का फर्स्ट पार्ट। तो अब इसको हम लोग यहाँ पे देखिए एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेकर के आपको आंसर गिवन है। तो यहाँ पे देखिए जब हम इस साइड इस बी को इधर मल्टीप्लाई कर लें और ए को इस साइड, तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी देखिए माइनस ए ई टू पावर माइनस पी वाई एंड इक्वल हो जाएगा हमारा बी ई टू पावर ए एक्स। और यहाँ पे देखिए जो हमारे c जो है यहाँ पे हमें a और b का मल्टीप्लाई वैल्यू हो जाएगा, तो ये हमारे कांस्टेंट ही मिलेंगे। तो यहाँ पे मैं राइट कर लेता हूँ c डैश। ओके, एंड इसको हम लोग इस साइड वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा देखिए a ई टू पावर माइनस बी वाई एंड यहाँ पे हो जाएगा हमारा प्लस b ई टू पावर ए एक्स एंड इक्वल हम राइट कर लेते हैं c। ये हमारा वैल्यू हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 के फर्स्ट पार्ट का। यहाँ पे देखिए जो आपका c है वो आप इस साइड ऐड करें या इस साइड ऐड करें उससे कोई दिक्कत नहीं होता है। यहाँ पे देखिए हमारा ये प्लस है तो इस साइड जाएगा तो माइनस होना चाहिए, बट कोई नहीं, कांस्टेंट हमारा पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे आप राइट कर दीजिए इक्वल टू c। ये फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा। अब इसके हम लोग सेकेंड पार्ट को राइट करते हैं। सेकेंड पार्ट है हमारा log डी डी एक्स ऑफ y इक्वल्स टू 3x माइनस 5y। log डी डी एक्स ऑफ y इक्वल्स टू 3x माइनस 5y। चलिए अब इसको भी हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, राइट। तो इसको भी मैं राइट करता हूं इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये हो जाएगा हमारा डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल्स टू ई टू द पावर 3x माइनस 5y, राइट। जो हमारा गिवन इक्वेशन है इसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में राइट कर लिया। अब इसको देखिए यहाँ से राइट करते हैं हम लोग। ये हो जाएगा हमारा डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल्स टू ई टू द पावर 3x इंटू ई टू द पावर माइनस 5y। तो ये हो जाएगा अब हमारा 1 अपॉन ई टू द पावर माइनस 5y डी वाई इक्वल्स टू ई टू द पावर 3x dx। अब इसको देखिए न्यूमरेटर के फॉर्म में राइट कर सकते हैं। ई टू पावर हो जाएगा हमारा 5y dy इक्वल्स टू ई टू द पावर 3x dx। अब इसको इंटीग्रेट कर लेते तो राइट कर लेते हैं हम इंटीग्रेटिंग बोथ साइड वी गेट। तो यहां से देखिए जो हमारा इंटीग्रेशन है अभी आ जाएगा इंटीग्रेशन ई टू द पावर 5y dy इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ई टू द पावर 3x dx। अब इसका इंटीग्रेशन वैल्यू हो जाएगी हमारी 1/5 ई टू द पावर 5y इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 1/3 ई टू द पावर 3x और यहाँ पे आ जाएगा हमारा प्लस c। अब हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये देखिए हो जाएगा हमारा 3 ई टू द पावर 5y इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 5 ई टू द पावर 3x एंड प्लस राइट कर देते हैं हम c डैश। अब देखिए वैल्यू किस तरह से आपको गिवन है, इसी तरह से आपको वैल्यू तो आपको इसी तरह से ही गिवन है, बस इसको माइनस कर लिया गया है।
चलिए राइट कर लेते हैं 1/5 e टू द पावर 5y माइनस 1/3 e टू द पावर 3x एंड इक्वल्स टू c। ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 का सेकेंड पार्ट भी हो गया हमारा कंप्लीट। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, ये हमारा ddx ऑफ y इक्वल्स टू cos क्यूब x sin टू द पावर 4x cos क्यूब x sin टू द पावर 4x प्लस x रूट ओवर 2x प्लस 1। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा गिवन क्वेश्चन है ये हमारे फर्स्ट टाइप का है। तो यहां से देखिए इसको हम लोग राइट कर सकते हैं सॉल्यूशन के पार्ट में dy इक्वल्स टू cos क्यूब x sin टू द पावर 4x प्लस x रूट ओवर 2x प्लस 1 और यहाँ पे आ जाएगा हमारा dx। अब देखिए हमारे वेरिएबल सेपरेट हो चुके हैं। अब राइट कर लेंगे हम इस इंटीग्रेटिंग बोथ साइड वी गेट, यहां से देखिए हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन 1 dy इक्वल्स टू इंटीग्रेशन cos क्यूब x sin टू द पावर 4x dx एंड प्लस हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन x रूट ओवर 2x प्लस 1 dx। यहाँ पे हमने इंटीग्रेशन को जो है बोथ टर्म पे सेपरेट कर लिया। इसका इंटीग्रेशन वैल्यू हो जाएगी हमारी y इक्वल्स टू, ये देखिए जो हमारी वैल्यू है इसको राइट कर लेंगे हम लोग cos x इंटू यहाँ पे देखिए जो cos स्क्वायर x आएगा उसको हम राइट कर लेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर x और ये जो हमारी वैल्यू है इसको राइट कर लेते हैं एज इट इज साइन टू द पावर 4x dx और ये जो हमारा टर्म है इसको राइट कर लेते हैं इंटीग्रेशन x रूट ओवर 2x प्लस 1 dx। ये हमारी वैल्यू हो गई। अब यहाँ पे देखिए हम लोग लेट कर लेंगे लेट साइन x इक्वल्स टू t और यहाँ पे देखिए हम लोग 2x प्लस 1 इक्वल टू लेट कर लेंगे t। तो यहाँ से हमारी वैल्यू हो जाएगी एंड 2x प्लस 1 इक्वल्स टू u। तो यहाँ से देखिए इसके ddx की वैल्यू हो जाएगी हमारी cos x dx इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा dt एंड इसको देखिए डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ से हमें वैल्यू मिलेगी dx इक्वल्स टू 1/2 du। ये वैल्यू होगी। अब इसको हम लोग इस इंटीग्रेशन में पुट कर लेंगे। तो यहां से अब इसको मैं हटा लेता हूं, ओके ना। चलिए अब यहाँ पे देखिए जो हमारा है इंटीग्रेशन अभी हो जाएगा y इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, यहाँ पे देखिए cos x dx के प्लेस पे हम dt पुट कर सकते हैं तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 1 माइनस टी स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा हमारा t टू द पावर 4 dt एंड यहाँ पे इसके लिए वैल्यू हो जाएगी देखिए हमारी प्लस 1/2 इंटीग्रेशन। यहाँ से देखिए जब हम लोग x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो x की वैल्यू हमारी आ जाएगी u माइनस 1/2, ये वैल्यू हमें मिलेगी। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करते हैं तो ये 1/2 आ गया एंड x के प्लेस पे वैल्यू आ जाएगी हमारी u माइनस 1 अपॉन हो जाएगा हमारा 2 और यहाँ पे देखिए जो हमारी वैल्यू है इसके प्लेस पे हम u पुट करेंगे u, तो यहाँ पे आ जाएगा u टू द पावर 1/2 और ये हो जाएगा हमारा du। अब चलिए इसको यहाँ से हम हटा लेते हैं। ओके तो अब देखिए जो हमारी वैल्यू है अभी हो जाएगा y इक्वल्स टू, इसको मल्टीप्लाई कर ले तो यहाँ से आ जाएगा हमारा इंटीग्रेशन t टू द पावर 4 dt एंड माइनस हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन t टू द पावर 6 dt और ये देखिए हो जाएगा हमारा प्लस 1/4 एंड यहाँ पे भी हम लोग इंटीग्रेशन को सेपरेट कर लेंगे। यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन u एंड u के पावर 1/2 ऐड करेंगे तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा u टू द पावर 3/2 du और यहाँ हो जाएगा हमारा माइनस इंटीग्रेशन u टू द पावर 1/2 du।
ओके अब चलिए इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। y इक्वल्स टू, इसका इंटीग्रेशन वैल्यू हो जाएगा हमारा t टू द पावर 5 अपॉन 5 और ये हो जाएगा हमारा माइनस t टू द पावर 7 अपॉन 7 एंड प्लस यहाँ देखिए हो जाएगा हमारा 1 अपॉन 4 एंड ब्रैकेट ओवर। इसको देखिए सॉल्व करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी हमारी u टू द पावर 5 अपॉन 2 एंड अपॉन हो जाएगा हमारा 5 अपॉन 2 एंड ये हो जाएगा हमारा माइनस u टू पावर 1 अपॉन 2 का इंटीग्रेशन करेंगे तो वैल्यू हो जाएगा हमारा u टू द पावर 3/2 एंड अपॉन हो जाएगा हमारा 3/2 ब्रैकेट क्लोज और यहाँ पे आ जाता है हमारा कांस्टेंट c। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, वैल्यू पुट कर लेते हैं तो देखिए t का वैल्यू था हमारा sin x, ये हो जाएगा हमारा 1 अपॉन 5 sin टू द पावर 5x और ये हो जाएगा हमारा माइनस 1 अपॉन 7, यहाँ पे आ जाएगा sin टू द पावर 7x एंड ये जो वैल्यू है देखिए हमारा डिनोमिनेटर में ये रेसिप्रोकल हो जाएगा तो मैं यहाँ पे वन टाइम इसको राइट कर लेता हूँ 1 अपॉन 4 एंड ब्रैकेट ओवर ये वैल्यू हो जाएगी देखिए हमारी 2 अपॉन 5 एंड u की वैल्यू थी हमारी 2x प्लस 1 तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा 2x प्लस 1 टू द पावर 5/2 और ये जो वैल्यू है ये हो जाएगा हमारा माइनस 2/3 2x प्लस 1 टू द पावर 3/2 ब्रैकेट क्लोज एंड प्लस हो जाएगा हमारा c। अब इस 1/4 का मल्टीप्लाई करना बस हमारा रह गया है। यहाँ से देखिए y की वैल्यू आ जाती है हमारी 1 अपॉन 5 साइन टू द पावर 5x एंड माइनस हो जाएगा हमारा 1 अपॉन 7 साइन टू द पावर 7x और यहाँ पे देखिए जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 2 से कैंसिल 2 टाइम हो जाएगा तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 1 अपॉन 10 एंड ब्रैकेट में वैल्यू आ जाएगी हमारी 2x प्लस 1 टू द पावर 5/2 और यहाँ पे देखिए 1/4 का यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो वैल्यू आ जाएगी हमारी माइनस 1 अपॉन 6 एंड वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 2x प्लस 1 एंड यहाँ पे पावर हो जाएगा 3/2 एंड प्लस हो जाएगा हमारा c। तो ये देखिए आपका क्वेश्चन नंबर जो 17 है उसका आंसर होना चाहिए, आप लोग नोट कर लीजिए इसे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, देखिए रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल्स टू 0। अब देखिए जो हमारा यहाँ पे वैल्यू है इसको हम लोग फैक्टराइज कर लेते हैं, ये सॉल्यूशन का पार्ट हो गया हमारा। यहाँ पे देखिए हमारी जो वैल्यू है ये हमारा हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर और यहाँ से देखिए हमारे जो बोथ टर्म है यहाँ हमारा वाई स्क्वायर कॉमन है तो वाई स्क्वायर हम कॉमन कर लेंगे तो यहाँ से देखिए हमें वैल्यू मिल जाएगी 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड यहाँ आ जाता है हमारा प्लस एक्स वाई डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से देखिए जो हमारा ब्रैकेट में वैल्यू है यहाँ से हम लोग 1 कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ पे हमारे देखिए जो ब्रैकेट में वैल्यू है वो सेम आ जाएगी। ये हमारा जो वैल्यू है यहाँ से आ जाएगा हमें वैल्यू 1 प्लस एक्स स्क्वायर है जो कॉमन, तो यहाँ से देखिए मिलेगा हमें 1 और यहाँ से मिलेगा प्लस वाई स्क्वायर, तो सेकेंड ब्रैकेट में हमारी वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस वाई स्क्वायर और यहाँ से हमारी वैल्यू हो जाएगी एक्स वाई डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल्स टू 0। और एक प्रॉपर्टी आप लोग जानते होंगे, रूट ओवर अगर हमारा ए बी वैल्यू होती है तो इसको हम राइट कर सकते हैं रूट ए इंटू रूट बी। तो ये जो हमारी वैल्यू है देखिए इसको हम लोग राइट कर सकते हैं रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू रूट ओवर 1 प्लस वाई स्क्वायर और ये जो हमारी वैल्यू है इसको हम इस साइड राइट कर लेते हैं माइनस एक्स वाई डी डी एक्स ऑफ वाई, ये वैल्यू हो गई। अब हम लोग वेरिएबल्स को सेपरेट कर सकते हैं तो यहाँ से देखिए जो हमारी वैल्यू है इसको हम लोग राइट कर सकते हैं रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये जो एक्स है हमारा ये अपॉन में आ जाएगा तो हमारी ये वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स और ये हो जाएगा हमारा डी एक्स एंड इक्वल्स टू वैल्यू हो जाएगी हमारी माइनस वाई अपॉन रूट ओवर 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई। अब देखिए हमारे वेरिएबल्स जो है वो सेपरेट हो चुके हैं तो अब इंटीग्रेट कर लेंगे हम लोग इसको, तो हम राइट करते हैं यहाँ पे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड वी गेट, यहां से देखिए हमारी वैल्यू हो जाएगी, इसको मैं यहां से हटा लेता हूं, इंटीग्रेशन रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स डी एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा माइनस
इंटीग्रेशन y अपॉन रूट ओवर 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई। अब यहां से देखिए हम लोग लेट कर लेंगे वैल्यू, लेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू जेड स्क्वायर। तो यहां से ये वैल्यू हो गई और यहाँ पे आउटलेट कर लेते हैं हम लोग 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू टी। ये वैल्यू हम लोग लेट करेंगे तो यहाँ से देखिए जब इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ से हमें वैल्यू मिलेगी 2x dx इक्वल्स टू 2z dz। अब ये देखिए हमारा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से हमें dx की वैल्यू कैलकुलेट कर लेनी है। तो देखिए dx की जो वैल्यू है हमारी आ जाएगी z अपॉन एक्स dz, राइट। ये वैल्यू हो गया और इसको देखिए डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगी y dy इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 dt। ये वैल्यू हो गई। अब इसको हम लोग यहाँ पे पुट कर लेंगे तो ये देखिए हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन, ये देखिए हमारा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू जेड स्क्वायर है तो यहाँ पे हम लोग जेड स्क्वायर पुट करेंगे और स्क्वायर रूट करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी हमारी जेड एंड अपॉन हो जाएगा हमारा एक्स, ये वैल्यू। और यहाँ पे देखिए dx के प्लेस पे हमें पुट करना है z अपॉन एक्स और ये हो जाएगा हमारा dz, ये वैल्यू हो गई। और यहाँ पे देखिए जो हमारी वैल्यू है ये इक्वल टू हो जाएगा -1 अपॉन 2 इंटीग्रेशन 1 अपॉन टी टू द पावर 1/2 dt, ये वैल्यू हो जाएगी। अब देखिए इसको हम लोग राइट कर सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ जेड स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर dz एंड इक्वल टू हो जाएगा हमारा -1 अपॉन 2 इंटीग्रेशन, इसको राइट कर सकते हैं हम लोग टी टू द पावर -1/2 dt। अब देखिए हमारा जो इंटीग्रेशन है ये z के रिस्पेक्टिव हमें इंटीग्रेट करना है। यहाँ पे हमारा एक्स स्क्वायर वैल्यू है तो देखिए इस एक्स स्क्वायर को हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं जेड स्क्वायर के फॉर्म में। तो यहाँ से देखिए हमारी जो वैल्यू है ये हो जाएगा जेड स्क्वायर एन अपॉन, देखिए एक्स स्क्वायर की यहाँ से हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी हमारी जेड स्क्वायर -1, तो डिनोमिनेटर हो जाएगा हमारा जेड स्क्वायर -1 और यहाँ हो जाएगा हमारा dz एंड इक्वल्स टू देखिए ये हो जाएगा हमारा वैल्यू -1 अपॉन 2 और इसको इंटीग्रेट कर लेंगे तो वैल्यू मिल जाएगी हमें टी टू द पावर 1/2 एंड अपॉन वैल्यू हो जाएगी हमारी 1/2 एंड यहाँ पे हम प्लस कर लेते हैं c। ये देखिए हमारा जो 1/2 है ये वैल्यू जो है इस 1/2 से कैंसिल हो जाएगा। तो अब यहाँ पे जो हमारी वैल्यू आएगी उसको राइट कर लेंगे। अब इसको मैं यहाँ से डिलीट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए जो हमारी वैल्यू है, अब इसको देखिए डिनोमिनेटर है, इस फॉर्म का हम न्यूमरेटर को फॉर्म करेंगे तो यहाँ से इसको हम राइट कर लेते हैं इंटीग्रेशन ऑफ जेड स्क्वायर -1 एंड +1, मतलब हमने न्यूमरेटर में 1 ऐड कर लिया एंड 1 सबट्रैक्ट कर लिया एंड डिनोमिनेटर वैल्यू हो जाएगी अब हमारी जेड स्क्वायर -1 dz एंड इक्वल्स टू देखिए हो जाएगा हमारा माइनस और ये वैल्यू हो जाएगी हमारी टी टू द पावर 1/2, तो टी की वैल्यू पुट कर लेते हैं तो देखिए हमारा 1 प्लस वाई स्क्वायर, तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी रूट ओवर 1 प्लस वाई स्क्वायर और यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं प्लस सी। अब देखिए जो है हमारा ये वैल्यू ये 2 इंटीग्रेशंस में सेपरेट हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा जेड स्क्वायर -1 अपॉन जेड स्क्वायर -1 dz एंड ये हो जाएगा हमारा प्लस इंटीग्रेशन 1 अपॉन जेड स्क्वायर -1 dz एंड इस साइड जो हमारी वैल्यू है ये हमारा माइनस रूट ओवर 1 प्लस वाई स्क्वायर एंड प्लस सी। अब देखिए जो सी है आप इस साइड ऐड करिए या इस साइड, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ओके ना, अभी रहने देते हैं। तो ये देखिए हमारी ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन 1 dz एंड प्लस हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन 1 अपॉन जेड स्क्वायर -1 dz एंड इक्वल्स टू जो हमारी वैल्यू है माइनस रूट ओवर 1 प्लस वाई स्क्वायर एंड प्लस सी, ये वैल्यू हो गई। अब देखिए इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगी प्लस जेड एंड प्लस इसका देखिए हमारा इंटीग्रेशन होता है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्म है ये, तो इसका इंटीग्रेशन का वैल्यू होता है हमारा 1/2 है, तो हो जाएगा हमारा 1/2 एंड वैल्यू आती है हमारी लॉग मॉड x माइनस ए, तो x के प्लेस पे हमारा z एंड a के प्लेस पे हमारा 1, तो हो जाएगा हमारा z -1 एंड डिनोमिनेटर हो जाएगा हमारा z +1 एंड इक्वल्स टू जो हमारी वैल्यू है इसको राइट कर लेते हैं माइनस रूट ओवर 1 प्लस वाई स्क्वायर एंड प्लस सी। अब चलिए z की वैल्यू को हम लोग पुट कर लेते हैं। तो देखिए हमारी जो z की वैल्यू है, अगर हम z की वैल्यू कैलकुलेट करें तो ये रूट ओवर हो जाएगा हमारा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करेंगे तो यहाँ से देखिए जो हमारी वैल्यू है ये हो जाएगी रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर
एंड प्लस हो जाएगा हमारा 1/2 लॉग मॉड। अब देखिए जेड के प्लेस में वैल्यू पुट करना है तो यहाँ से आ जाएगा हमारा रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 एंड अपॉन वैल्यू हो जाएगी हमारी रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा माइनस रूट ओवर 1 प्लस वाई स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा हमारा प्लस सी। अभी देखिए हमारे जो सी है इस साइड ऐड हो या इस साइड ऐड हो आपके आंसर में उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, आप जिस साइड है आप राइट कर रहे हैं रहने दीजिएगा। ओके ना, तो यही आपका देखिए आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए जो आंसर दिया होगा हमें लग रहा है कि जो वाई वाले टर्म है इसको फर्स्टली राइट करे होंगे एंड इस वैल्यू को इस साइड। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर। नोट कर लीजिए आप लोग। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 को सॉल्व करते हैं। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 18 को यहाँ से डिलीट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 को हम राइट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल्स टू ई टू पावर एक्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन 2x एंड डिनोमिनेटर जो वैल्यू है उसको अब हम राइट कर लेते हैं। ये है हमारा y ब्रैकेट ओवर 2 log y एंड प्लस 1। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। चलिए अब इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा है क्वेश्चन, अब ये देखिए हो जाएगा हमारा, इसको हम लोग सेपरेट कर सकते हैं इजिली वेरिएबल्स को। तो यहाँ से देखिए हमें वैल्यू मिल जाएगी y ब्रैकेट ओवर 2 log y प्लस 1 dy इज इक्वल्स टू e टू पावर x ब्रैकेट ओवर साइन स्क्वायर x प्लस साइन 2x और ये हो जाएगा हमारा dx। अब देखिए वेरिएबल्स हमारे सेपरेट हो चुके हैं तो हम राइट कर लेंगे इसको। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड वी गेट, यहां से हमें वैल्यू मिल जाएगी इंटीग्रेशन और देखिए इसको मल्टीप्लाई भी कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2y log y एंड यहाँ हो जाएगा हमारा प्लस y ब्रैकेट ओवर और ये हो जाएगा हमारा dy एंड इक्वल्स टू, देखिए इसको हम राइट कर लेंगे, ये हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन e टू पावर x साइन स्क्वायर x प्लस e टू पावर x साइन 2x dx। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा है ये टू इंटीग्रेशंस में सेपरेट हो जाएगा तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी इंटीग्रेशन, ये 2 मैं बाहर ले लेता हूं, ये हो जाएगा हमारा y log y dy एंड यहाँ पे हो जाएगा हमारा देखिए प्लस इंटीग्रेशन y dy और ये जो हमारी वैल्यू है इक्वल्स में इसको राइट कर लेंगे हम लोग इंटीग्रेशन e टू पावर x साइन स्क्वायर एक्स dx एंड प्लस इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारा e टू पावर x साइन 2x dx। अब यहाँ पे देखिए मैं बोथ साइड में हमें फर्स्ट ही इंटीग्रेशन को इंटीग्रेट करना है, सेकेंड इंटीग्रेशन हमारे जो है इसी इंटीग्रेशन में हमें इंटीग्रेशन के फॉर्म में हमें मिल जाएंगे बट अपोजिट इन साइन। तो अभी इसको देखिए हम लोग इंटीग्रेट करेंगे राइट। तो अब यहाँ पे देखिए जो हमारा log y है ये फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा और y जो है हमारा ये सेकेंड फंक्शन हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे भी हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे, ये देखिए हमारा फर्स्ट फंक्शन एंड e टू पावर x जो है हमारा सेकेंड फंक्शन हो जाएगा। अब इसको हम लोग इंटीग्रेट करते हैं तो देखिए जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो वैल्यू मिलेगी हमें 2 और ये हमारा फर्स्ट फंक्शन एज इट इज आता है तो ये हो जाएगा हमारा log y एंड सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन तो वैल्यू आ जाएगी हमारी y स्क्वायर अपॉन 2 एंड माइनस होता है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ, ये देखिए 2 हमारा यहाँ पे अवेलेबल रहेगा तो ये हो जाएगा हमारा 2, मैं यहाँ पे राइट कर लेता हूँ एंड डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो यहाँ पे देखिए log y का डिफरेंशियल करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी हमारी 1/y एंड y का इंटीग्रेशन करेंगे तो वैल्यू मिल जाएगी हमें y स्क्वायर अपॉन 2 और ये हो जाएगा हमारा dy। तो दो देखिए हमारा जो फर्स्ट इंटीग्रेशन है इसका इंटीग्रेशन हो गया, जो सेकेंड हमारा इंटीग्रेशन है इसको हम एज इट इज राइट करेंगे इंटीग्रेशन y dy। ये वैल्यू अब इस साइड आते हैं तो ये हो जाएगा हमारा इक्वल। अब इसी को हमें इंटीग्रेट करना है, देखिए फर्स्ट फंक्शन हमारा एज इट इज रहेगा, ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर एक्स एंड सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन होता है तो e टू पावर x का इंटीग्रेशन करेंगे तो वैल्यू मिल जाएगी हमें e टू पावर x और यहाँ पे आता हमारा माइनस इंटीग्रेशन, यहाँ आता हमारा डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो देखिए साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशियल करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी हमारी 2 साइन एक्स कॉस एक्स
क्योंकि देखिए साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो हो जाएगा हमारा 2 साइन एक्स, एंड साइन एक्स का हमें अगेन डिफरेंशियल करना होगा तो वैल्यू आ जाएगी cos x, ये हो गया। एंड e टू पावर x का इंटीग्रेशन करेंगे तो वैल्यू मिल जाएगी हमें e टू पावर x, और ये हो जाएगा हमारा dx। और जो सेकंड इंटीग्रेशन है इसको हम एज इट इज राइट कर लेंगे, प्लस इंटीग्रेशन e टू पावर x साइन 2x dx। अब चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो अब मैं यहां से राइट करता हूं, तो देखिए जो हमारी वैल्यू है यहां से जो मिलेगी, ये तो 2 से 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी हमारे 2 से 2 कैंसिल, और यहाँ पे देखिए y का जो 1 पावर है वो कैंसिल हो जाएगा, तो 1 पावर हमारा बचा रहेगा। तो यहाँ से देखिए जो हमारी वैल्यू मिलती है ये हो जाएगा y स्क्वायर लॉग y, और ये देखिए हो जाएगा हमारा माइनस इंटीग्रेशन, यहाँ पे देखिए y का 1 पावर बचा है, ये हो जाएगा हमारा y dy, और ये जो हमारा इंटीग्रेशन का पार्ट है ये रहेगा इंटीग्रेशन y dy, एंड इक्वल्स राइट करते हैं। ये देखिए जो हमारी वैल्यू है ये हो जाएगा हमारा e टू पावर x साइन स्क्वायर x, और इसको देखिए 2 साइन x cos x को हम लोग राइट कर सकते हैं साइन 2x, ये हो जाएगा हमारा माइनस इंटीग्रेशन e टू पावर x को फर्स्टली राइट कर लेते हैं, और ये देखिए 2 साइन x cos x हो जाएगा हमारा साइन 2x dx, और ये जो लास्ट इंटीग्रेशन है हमारा इसको एज इट इज राइट कर लेंगे, प्लस इंटीग्रेशन e टू पावर x साइन 2x dx, और यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं प्लस कांस्टेंट c। अब देखिए जो हमारे इंटीग्रेशन वाले पार्ट्स हैं वो कैंसिल हो जाएंगे इस साइड से भी और इस साइड से भी, तो यहाँ पे देखिए जो हमारा फाइनल रिजल्ट मिलता है उसको हम राइट कर लेंगे, ये हो जाएगा हमारा y स्क्वायर लॉग y, एंड इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा e टू पावर x साइन स्क्वायर x, एंड प्लस हो जाएगा हमारा c। तो यही देखिए हमारा जो है फाइनल रिजल्ट है क्वेश्चन नंबर 19 का, नोट कर लीजिए आप लोग। हम क्वेश्चन नंबर 20 को राइट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई। चलिए इसको मैं यहां से हटा लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई प्लस रूट ओवर 1 प्लस वाई स्क्वायर dx इक्वल्स टू 0। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 20। चलिए अब इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। हटा लेता हूं मैं इसको टोटली यहां से। अब देखिए जो हमारा है इसको राइट करते हैं सॉल्यूशन के पार्ट में, ये हो जाएगा हमारा रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई इज इक्वल्स टू माइनस रूट ओवर 1 प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स। अब यहाँ पे देखिए x वाले को हम x dx की तरफ करते हैं, यहाँ से देखिए हमें वैल्यू मिल जाएगी 1 अपॉन रूट ओवर 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई, एंड इक्वल हो जाएगा हमारा माइनस 1 अपॉन रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब इसको हम लोग इंटीग्रेट कर लेते हैं, तो यहाँ पे राइट कर लेंगे हम लोग इंटीग्रेटिंग both side we get। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट ओवर 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल्स टू होता है हमारा इंटीग्रेशन, माइनस भी हमारा माइनस राइट कर लेते हैं, 1 अपॉन रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो अब देखिए इसका इंटीग्रेशन का वैल्यू होता है हमारा लॉग x, तो x के प्लेस पे हमारा y, यहाँ हो जाएगा y, एंड प्लस रूट ओवर होता है हमारा a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 1 प्लस वाई स्क्वायर, एंड इक्वल टू हो जाएगा हमारा माइनस लॉग मॉड x प्लस रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे हम राइट कर लेंगे कांस्टेंट को प्लस लॉग c। ये वैल्यू हो जाएगा। अब ये देखिए जो हमारा निगेटिव वैल्यू है इसको इस साइड लाते हैं, तो मैं यहाँ पे राइट करता हूँ, ओके ना। चलिए मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ। ये देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी लॉग मॉड y प्लस रूट ओवर 1 प्लस वाई स्क्वायर, एंड प्लस हो जाएगा हमारा लॉग मॉड x प्लस रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एंड इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा लॉग c। अब देखिए इसको हम लोग राइट कर सकते हैं लॉग मॉड y प्लस रूट ओवर 1 प्लस वाई स्क्वायर
वाई स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा हमारा एक्स प्लस रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर मॉड एन इक्वल टू हो जाएगा हमारा लॉग सी। अब लॉग बोथ साइड से रिमूव कर लेंगे तो वैल्यू हो जाएगी हमारी वाई प्लस रूट ओवर 1 प्लस वाई स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा हमारा एक्स प्लस रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू सी। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। राइट, नोट कर लीजिए इसे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में राइट करता हूं यहाँ पे, आप लोग तब तक नोट कर लीजिए इसे। क्वेश्चन नंबर 21, ये हमारा डी डी एक्स ऑफ वाई माइनस एक्स साइन स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स लॉग एक्स, ये हमारा क्वेश्चन है। चलिए अब इसको मैं यहाँ से हटा लेता हूं, आपको क्वेश्चन विजिबल हो जाएगा अब अच्छे से। चलिए अब इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। तो अब ये देखिए हमारा जो है, इसको हम इस साइड पहले प्लेस कर लेंगे सॉल्यूशन के फॉर्म में। तो यहाँ से देखिए हमारी वैल्यू हो जाएगी डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स लॉग एक्स और ये देखिए माइनस है, इस साइड जाएगा तो हो जाएगा हमारा प्लस एक्स साइन स्क्वायर एक्स, ये हमारा वैल्यू हो गया। चलिए अब इसको इंटीग्रेट सॉरी वेरिएबल को पहले सेपरेट कर लेते हैं। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा डी वाई इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स लॉग एक्स एंड प्लस हो जाएगा हमारा एक्स साइन स्क्वायर एक्स और यहाँ पे आ जाएगा हमारा dx। तो इसको हम ब्रैकेट में राइट कर लेते हैं और राइट कर लेंगे हम लोग इंटीग्रेटिंग बोथ साइड वी गेट। अब देखिए जो हमारा इंटीग्रेशन है हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 डी वाई इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए जो हमारे बोथ टर्म है तो इनको हम लोग टू इंटीग्रेशंस में सेपरेट कर लेंगे। तो हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स लॉग एक्स और ये हो जाएगा हमारा dx एंड यहाँ जाएगा हमारा प्लस इंटीग्रेशन x साइन स्क्वायर x dx, ये वैल्यू हो गई। अब देखिए जो है इसको हम इंटीग्रेट कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा y एंड इक्वल्स टू ये हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन 1 अपॉन x लॉग x dx एंड प्लस ये देखिए हमारा है इंटीग्रेशन, ये x एज इट इज रहेगा। इस साइन स्क्वायर x को हम लोग राइट कर सकते हैं 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 और यहाँ हो जाएगा हमारा dx। ये इस तरह से वैल्यू हो गई। अब इसको भी देखिए हम लोग सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पे भी हमें टू टर्म्स मिलेंगे तो इनके हेल्प से भी हम लोग यहाँ पे टू इंटीग्रेशंस राइट कर सकते हैं। तो अब ये देखिए हमारी वैल्यू हो जाएगी y इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन x लॉग x dx और इसको देखिए हम लोग राइट करेंगे तो वैल्यू मिल जाएगी हमें प्लस 1 अपॉन 2 इंटीग्रेशन x dx और यहाँ हो जाएगा हमारा माइनस 1 अपॉन 2 इंटीग्रेशन x cos 2x dx। अब देखिए यहाँ पे जो हमारा log x है इसको हम लोग लेट कर लेंगे t, लेट log x इक्वल टू t। तो यहाँ से देखिए हमें वैल्यू मिल जाएगी 1 अपॉन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो हमारा जो फर्स्ट इंटीग्रेशन है देखिए अब ये कन्वर्ट हो जाएगा कुछ इस तरह से। तो अब मैं राइट कर लेता हूँ y इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन टी डी टी और ये देखिए है इसका मैं इंटीग्रेशन कर देता हूँ यहाँ पे, ये हो जाएगा हमारा 1 अपॉन 2 इंटू एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी हमारी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और ये देखिए हमारा है माइनस, इसको राइट कर देते हैं, स्पेस नहीं है मेरे पास, अगेन इंटीग्रेट कर लेंगे तो हो जाएगा 1 अपॉन 2 इंटीग्रेशन x cos 2x dx। राइट, अब इसको मैं यहां से डिलीट कर लेता हूं एंड इसको हम लोग यहाँ पे अब इंटीग्रेट करेंगे। तो चलिए इसको मैं यहां से हटा लेता हूं टोटली। अब ये हमारे पास है, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो देखिए हमें वैल्यू मिल जाएगी y इक्वल्स टू, अब देखिए 1 अपॉन टी को इंटीग्रेट करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी हमारी log mod t एंड यहाँ पे देखिए इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 4। अब इसको हम लोग इंटीग्रेट कर लेंगे तो ये देखिए हमारा जो है इंटीग्रेशन बाय पार्ट से सॉल्व होगा। तो यहाँ पे देखिए इसको मैं राइट कर लेता हूँ फर्स्ट फंक्शन और इसको सेकेंड फंक्शन।
तो यहाँ से हमारी वैल्यू आ जाएगी -1/2 एंड ब्रैकेट में फॉर्म कर लेता हूं। तो यहाँ पे देखिए जाएगा हमारा फर्स्ट फंक्शन एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। तो cos 2x का इंटीग्रेशन वैल्यू हो जाएगी हमारी sin 2x/2 एंड यहाँ आता है हमारा माइनस इंटीग्रेशन, यहाँ पे आता है डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो देखिए x का डिफरेंशियल करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 1। तो यहाँ पे मैं ऐड कर लेता हूँ 1 इंटू एंड cos 2x का अगेन इंटीग्रेशन करेंगे तो वैल्यू मिल जाएगी हमें sin 2x/2 और यहाँ आ जाएगा हमारा dx और यहाँ पे इसको मैं यहाँ से भी इसको भी हटा लेता हूँ। यहाँ पे आ जाएगा हमारा प्लस सी नहीं, अभी इंटीग्रेशन का पार्ट बचा है ना तो रहने देते हैं, अभी लास्ट में राइट करते हैं। तो ये देखिए अब हो जाएगा हमारा y इक्वल्स टू टी की वैल्यू पुट कर लेंगे हम लोग। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा log mod log x एंड ये हो जाएगा हमारा प्लस x²/4। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे तो हो जाएगा हमारा -1/4 x sin 2x। अब देखिए इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा हमारा +1/4 एंड sin 2x को इंटीग्रेट करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी हमारी -cos 2x/2 और यहाँ पे आ जाएगा हमारा +c। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो देखिए हो जाएगा y इक्वल्स टू log mod log x, ये हो जाएगा हमारा +x²/4 और इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी -x/4 sin 2x और इसको देखिए प्लस माइनस हो जाएगा हमारा माइनस एंड 4 2 8 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1/8 और ये वैल्यू हो जाएगी हमारी cos 2x एंड प्लस c। तो ये हमारा फाइनल आंसर होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 21 का, राइट। तो चलिए यही हमारा देखिए क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर है, राइट। तो अब हम लोग देखिए इस क्लास में बस क्वेश्चन नंबर 21 तक ही कंप्लीट करेंगे, रेस्ट क्वेश्चंस को हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।